नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। बेलकेश्वर महादेव की जय। ओगड़नाथ भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं मेरठ नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान बेलकेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि, बाबा ओगड़नाथ जी की ये पावन धरा, क्रांतिकारियों की ये पवित्र भूमि मेरठ, जहाँ आप और हम सब मिलकर भगवान शिव की ये आनंदमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ, मुख्य यजमान श्री संदीप गोयल जी, श्रीमती रश्मि गोयल जी, श्री आशीष बंसल जी, श्रीमती पूनम बंसल जी, संरक्षक डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता, महामंत्री आशीष जी बंसल, ऋषि जी अग्रवाल, राजेश जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन सिंघल, सुमित सिंघल, राहुल जी, अर्ची सिंघल, आशीष प्रताप सिंह, पवन बंसल, बबीता जी बंसल। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो एक पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दे रहे हैं और आप और हम इस कथा का लाभ श्रवण कर रहे हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न होते हैं, माणिक होते हैं, मोती होते हैं, आभूषण होते हैं। बस उस आभूषण को, उस मोती को, उस माणिक को निकालने वाला कोई चाहिए। समुद्र में सब समाया है, समुद्र के अंदर सब कुछ है। मोती भी भरे हुए हैं, रत्न भी भरे हुए हैं, माणिक भी भरे हुए हैं और बहुत सारा खजाना समुद्र के अंदर है। समुद्र को देखने से वो खजाना नहीं मिल सकता,
समुद्र के तट पर घूमने से भी वो खजाना नहीं मिलेगा। न समुद्र को देखने से समुद्र में छुपा खजाना मिलेगा, न समुद्र के तट पर घूमने से समुद्र का खजाना मिलेगा, न समुद्र के जल में नहाने से भी वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। समुद्र के जल में नौका से विहार करने पर भी वो खजाना प्राप्त नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है कि वो खजाना समुद्र के किनारे किनारे चलने से नहीं मिलेगा, नहाने से नहीं मिलेगा, नाव में विहार करने से नहीं मिलेगा, न समुद्र के किनारे पर घूमने से मिलेगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जिसने समुद्र के अंदर डुबकी लगा ली, बिल्कुल छोर तक, एकदम तल तक, जिसने समुद्र के बिल्कुल तलातल तक डुबकी लगाई है, उसको रतन, मोती, माणिक अवश्य मिलता है। उसको मोती जरूर मिलेगा, रतन जरूर मिलेगा, माणिक जरूर मिलेगा, जो नीचे गया है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अगर कथा को केवल ऊपर ऊपर से श्रवण कर रहे हो, केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची कपड़े में से झटकार दी, और आज गला पकड़ रहा है आज का समय, आप केवल भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, कथा को केवल ऊपर ऊपर से आपने ग्रहण कर लिया, ले लिया, उससे शंकर नहीं मिल सकता, उससे शिव नहीं मिल सकता। शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव महापुराण को प्राप्त करने के लिए शिव पुराण के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, शिव महापुराण के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा बैठकर उसको समझना पड़ेगा। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये शिव महापुराण में शंकर के शिवलिंग में ऐसा क्या है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, बेलपत्र चढ़ाई जाए और वो औषधि का काम कर देती है। ऐसा शंकर भगवान की कथा में ऐसा क्या है कि जो दिल से श्रवण करने बैठता है, दिल से सुनने के लिए बैठता है, और शंकर की कथा उसका भंडार भर देती है। कई लोग इस पे विचार करने में लगे रहते हैं कि ऐसा शिव महापुराण में आखिर है क्या, शंकर भगवान की कथा में आखिर ऐसा है क्या। और फिर निवेदन है, कहानी, कथा उसकी होती है जो संसार में है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान की ये शिव पुराण, ये कथा नहीं, ये कहानी नहीं, शिव महापुराण तो स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। जब हम सुनते हैं तो शंकर को अपने करीब में बुला लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। ये शिव का एक स्वरूप है, ये शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है। आप कथा सुनने के लिए नहीं आए हो,
आप जितने भी कथा के पंडाल में बैठे हुए हो, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, जितने भी भगवान शंकर की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल के माध्यम से भी जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप पूरम कथा को सुन रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि आप कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हो, क्योंकि कथा उसकी होती जो यहाँ से गया हो। शंकर तो कंकर कंकर में समाया हुआ है, शंकर कहीं जाता ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है। बस उसको पुकारना आना चाहिए, उसको बुलाना आना चाहिए। आप जितने दिल से, जितने हृदय से, जितने भाव से शंकर भगवान को पुकारोगे, जितने दिल से आप शंकर को आमंत्रित करोगे, उतने दिल से शिव आपके करीब होगा। समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती, समुद्र के किनारे पर आबादी नहीं होती, और शिव को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शंकर को जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी कष्ट में नहीं आता। अगर दिल से शंकर को रिझा रहा है, दिल से शिव की स्तुति कर रहा है, दिल से भगवान शंकर को मना रहा है, तो वो कभी बर्बाद नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को जल चढ़ाने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शंकर भगवान की स्तुति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। शिव की भक्ति करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता। कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। पर मेरा शंकर, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव कहीं किसी लोक में नहीं, इस मृत्यु लोक में जहां आप और हम सदा विराजमान है, ऐसे लोक में मेरा शंकर विराजमान। अब आप पूरी कथा का स्मरण करेंगे, पूरी कथा में अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको स्मरण में आएगा कि ब्रह्मा जी को कोई चिंता नहीं, भगवान नारायण को कोई चिंता नहीं, इंद्र को कोई चिंता नहीं, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस भूमंडल पर रहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने कुटुंब के साथ में, अपने पूरे इष्ट मित्रों के साथ में। तो मेरे भगवान शंकर अपने दुख से दुखी नहीं होते। मेरे शिव कभी अपने दुख से दुखी नहीं है। बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नावे में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी नावे में कटी जावागी, भोले में तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की शरणागति कर रही है, शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव
खुद के दुख से दुखी नहीं, शंकर भगवान स्वयं के दुख से दुखी नहीं। भगवान शंकर अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। आप जब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते हो ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचते हो, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए आप पहुंचते हो, शिव को जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो, आपका हाथ आपके घर का जल और आपका कलश लोटा, जिसको आप भगवान शंकर के पास लेकर गए, जिसको आप शिव जी के नजदीक लेकर गए, एक तो गए हो आप स्वयं, दूसरा गया आपके रसोई घर में जो हंडा भरा था, मटका भरा था, पानी रखा था, उसमें से एक लोटा जल भर कर गया। तीसरा एक तांबे का लोटा, आपके घर का एक पात्र शिव जी के दरवाजे पर गया। स्वयं भी गए, जल भी गया, पात्र भी गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका चेहरे की दशा, हाथ जो जल चढ़ा रहा है उसका कंपन, जो पात्र आया है उसकी दशा, और आपने जो अपने घर का मटके का, हंडे का, बाल्टी का एक लोटा जल शंकर को जो चढ़ाया, वो जल से भगवान शंकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे घर की दशा क्या है और तू क्या मांगने आया है और तुझे देना क्या है। सब पानी का स्वाद अपना अपना है। हेडपंप का पानी, हापसी का पानी, बोर का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुएं का पानी, उसका स्वाद अलग है। सरोवर का पानी, उसका स्वाद अलग है। तालाब का पानी, उसका स्वाद अलग है। समुद्र का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुंड का पानी, उसका स्वाद अलग है। बारिश का पानी, उसका स्वाद अलग है। सब पानी का स्वाद अलग अलग है, और जो पीने वाला है वो बता देता है कि ये पानी अपने घर का नहीं है, ये जल अपने घर का नहीं है। नयन का जल भी बता देता है कि ये दुख का जल है कि खुशी का जल है। नेत्र के आंसू भी बता देते हैं कि ये खुशी के हैं कि दुख के हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे, हीरा को समझने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा को पहचानने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा के परखैया बहुत मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की पीड़ा के समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। हीरा का परखैया मिल सकता है पर पीड़ा का परखैया नहीं मिलेगा। हीरा को समझने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को समझने वाला नहीं मिलेगा। हीरा को जानने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को जानने वाला नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू दोनों में अंतर होता है। खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख का जो आंसू होता है वो गर्म होता है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी पीड़ा होती है। उसमें भी दर्द होता है, उन अश्रुओं में भी दुख होता है। और हम आप सबसे निवेदन करें, बहुत मेरठ की भूमि तो बहुत तेजवान भूमि है, मेरठ की धरा तो बहुत ऊर्जावान धरा है। हम आप सबसे निवेदन करें, आप जौहरी नहीं हो,
हीरे को नहीं परख सकते। हम भी जोहरी नहीं है, हम हीरा को नहीं समझ सकते। पर भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जिसको जन्म दिया उसको जोहरी बनाकर पैदा किया है, उसको जोहरी बनाकर भेजा है कि आप भले हीरा को न समझो चलेगा, पर अपने नजदीक में कोई दुखी है तो उसकी पीड़ा को जरूर समझना। भगवान शंकर कहते हैं उसकी पीड़ा का स्मरण। हीरा को समझो ना समझो पर पीड़ा को जरूर समझिए, किसी के दर्द को जरूर समझिए, किसी के दुख को जरूर समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए। शिव पुराण कह रही है सब जल अलग अलग है, जल का स्वाद अलग अलग है, उसका गर्म ठंडा भाग अलग अलग है। उसी तरह जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उनके करीब में पहुंचते हैं और जब हम दिल से उसको पुकारते हुए, भले हम कुछ ना कहें, कुछ भी ना बोलें, हम अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलें, तो भी तब हम भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब जल समर्पित करते हैं तो भोले बाबा समझ जाते हैं, मेरे शंकर समझ जाते हैं कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने को आया है, ये क्यों पहुंचा है मेरे पास में, ये क्यों आया है, इसको क्या चाहिए, ये क्या लेने के लिए आया है, क्यों पहुंचा, किस लिए आया। शंकर उस दशा को जान जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आया। रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे उस दिन सोमवार का एक नियम बनाओ कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का
एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण कर सकते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो, और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है। तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए असर नहीं करेगी, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना, और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया था, तुमने नहीं खाई तो असर कहाँ से करेगी। तुम असर कब करती है जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना, और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत